हाय स्टूडेंट, मैं सगाशा खान। इसमें है एक्सरसाइज लेसन मैथ्स का लेसन 23 वेस्ट बंगाल बोर्ड है। पार्ट वन में मैंने फार्मूला समझाया था और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। तो उस फार्मूला को जो मेथड जो ट्रिक से मैंने बताया था उसको ना अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला पार्ट के बाद वीडियोस को देख लेना है। और भी बहुत सारे मैथ्स जो है छूटा हुआ है यूट्यूब में, उस चैनल को भी आप लोग देख करके पूरा मैथ्स को समझने की कोशिश करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको आप में कमेंट में करके बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि ABC समकोण त्रिभुज का कोण C 90 डिग्री, BC 21 इकाई एवं AB 29 इकाई हो तो sin A, cos A, sin B और cos B का मान ज्ञात करो। तो ये चारों का वैल्यू को निकालना है, sin A, cos A और sin B और cos B का वैल्यू को निकालना है। उससे पहले क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल यानी कि समकोण एक त्रिभुज बनाने बोल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब जो होता है एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज बोल रहा है कोण C जो है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें से कौन है, ये L टाइप यानी कि यहाँ 90 डिग्री है ना। स्ट्रेट में जो लाइन होता है वो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो हो गया ये C हो गया। उसके बाद है यहाँ पर BC 21 सेंटीमीटर। जब यहाँ C है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, BCA यानी कि यहाँ कर दे रहे हैं A, यहाँ पे कर दे रहे हैं B। तो यही क्वेश्चन है, A B और C कर दे रहे हैं, ठीक है। A B और C हो गया, जिसमें से BC जो है 21 इकाई का BC। तो BC यहाँ देखना, देखो क्या है BC यानी कि बेस यानी कि आधार जो हो गया 21। और उसके बाद है AB 29 इकाई। AB कौन है, AB ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 29। अब यहाँ AC यानी कि क्वेश्चन मार्क, AC नहीं। तो ये sin A cos A और sin B cos B का वैल्यू निकालने से पहले कोई भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, जिसमें यहाँ H का वैल्यू दिया हुआ है 29, B का वैल्यू दे दिया है 21। अब यहाँ P का वैल्यू नहीं दिया है जो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या करेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे। तो ये P स्क्वायर, ये फार्मूला पाइथागोरस का फार्मूला है जो मैंने बताया था इसको निकालने का तरीका। तो P स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका, परपेंडिकुलर निकालने का। तो जैसे हम P का स्क्वायर को हटा देंगे तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में रूट आ जाएगा। अब यहाँ H है तो H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 29 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P इक्वल कर देंगे 29 में क्या होगा स्क्वायर माइनस B का वैल्यू क्या है 21 में क्या होगा स्क्वायर, ये हो गया और अंडर रूट। अब ये 29 में स्क्वायर यानी 29 को 29 से इंटू करते हैं, तो 29 को 29 से इंटू करते हैं। एट 4 1, तो यहाँ P बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पे 841 माइनस। अब 21 को 21 से इंटू करेंगे 441 आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि P इक्वल कितना हो गया 400 हो गया। अब 400 का रूट निकालना है, तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे यानी कि रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 400 का रूट हो जाएगा P इक्वल कितना हो जाएगा 20 हो गया। यानी कि अब यहाँ पे क्या निकल गया, परपेंडिकुलर जो है वो भी निकल गया 20, है ना। हाइपोटेन्यूज हो गया 29, बेस हो गया 21, परपेंडिकुलर हो गया 20। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने बोल रहा है। एक हो जाएगा साइन A का वैल्यू, फिर यहाँ पे हो जाएगा cos A का वैल्यू, फिर यहाँ पे साइन B का वैल्यू, फिर यहाँ पे cos B का वैल्यू। इस सब का वैल्यू को निकालना है। अब यहाँ पे देखना है कि साइन का फार्मूला क्या होता है। साइन का फार्मूला जो मैंने बताया था अगला वीडियोस में, फार्मूला निकालने का तरीका। तो साइन का फार्मूला हमको यूज करना है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। तो यहाँ हो जाएगा P/H। साइन का फार्मूला मैंने बताया था, तरीका बताया था कि यहाँ पे याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही बताया था इसको निकालने का तरीका। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा कोस, यहाँ हो जाएगा टेन, यहाँ टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक।
अब इसको इस तरह से बॉक्स बना लेना है और इससे जो है सारा फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। इसमें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। अब पूरा फार्मूला निकल जाएगा ऐसे, जैसे साइन थीटा, तो साइन का फार्मूला क्या होता है p/h, तो यहाँ p/h हो गया। अब यहाँ पे देखना कोस, कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस का होता है b/h, तो यहाँ लिख देना है b/h। और साइन का क्या होता है, साइन का सेम वही p/h और कोस का होता है b/h, यही है। अब यहाँ पे मान बैठा देना t यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देना है 20, तो यहाँ लिख देना है क्या 20 और h का वैल्यू 29, ये कैंसिल हो गया। अब cos का b/h है, तो b का वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ लिख देना 21 और h का वैल्यू हो जा रहा 29। अब यहाँ sin b, तो sin का p/h है, तो p का वैल्यू वही हो जाएगा, तो यानी कि 20/29 और cos का हो जाएगा 21/29, है ना। ये हो गया पूरा आंसर, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, यदि cos थीटा 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालो, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक सभी का निकालना है। तो कैसे निकालना है इसका थोड़ा सा देखना है यहाँ। जैसे यहाँ पर दिया है cos थीटा इक्वल क्या है 7/25, यही है। तो ये cos थीटा यानी कि देखना है कि इसमें भी एक ट्रायंगल बनाना है। जैसे इस तरह का ट्रायंगल इसमें ही बना देंगे, समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब देखते हैं किसका किसका वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे cos है, तो cos का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखो cos का फार्मूला होता है b/h, तो ये cos के जगह में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b/h हो गया, इक्वल में क्या होगा 7/25। अब क्या हुआ, b के सेंटर में 7 और h के सेंटर में 25, यानी कि b का वैल्यू है 7, h का वैल्यू है 25, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं b का वैल्यू तो निकल पता चल गया कि 7 है और h का वैल्यू जो है 25 है। d p का वैल्यू जो नहीं है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वो p का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p² इक्वल क्या होता है h² माइनस b², यही फार्मूला, p का स्क्वायर हटा दिए तो h² माइनस b² में ये रूट आ गया। अब यहाँ p इक्वल का हुआ है h का वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 में स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है 7 में स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया। अब यहाँ p इक्वल का हुआ 25 को इंटू करेंगे 25 से, 25 को 25 से गुना, 25 का 5 और 2 10 12 हो गया, 10 का 0 हाथ में 2 4 5 है 625, तो 625 यहाँ पर लिख देना है। माइनस 7 का स्क्वायर तोड़ेंगे यानी 7 का पहाड़ा 7 पड़ेंगे 7 7 49 हो जाएगा। अब ये दोनों को जो है माइनस करते हैं, p इक्वल कितना हो जाएगा, तो 49 को इसको माइनस करेंगे 9, यहाँ हो जाएगा 6 और एक हासिल दिया तो 4 5 6 7 8 9 10 11 7 और यहाँ 5 7 6, तो यहाँ 5 7 6 अंडर रूट हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ 5 7 6 का वर्गमूल कितना होता है इसको देखते हैं, 2 दूना 4 2 और यहाँ 2 यहाँ पे 4 आ गया, 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 7 6। अब 4 का बगल में कितना बैठा है 8 64 6 36 का 6 यहाँ 3 24 25 27 ज़्यादा हो गया, तो 4 का बगल में बैठाते हैं 4 4 16 96 64 17 176 4 बैठा है यानी कि 24 आया। तो p इक्वल कितना हो गया 24 आ गया, तो 24 मेरा क्या हुआ वर्गमूल निकल गया, यानी कि परपेंडिकुलर जो निकल गया कितना 24 आ गया। तो 24 निकल गया, तीनों एंगल का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर भी हो गया कितना 24 हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालो, यानी क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ हो गया साइन हो गया, कोस हो गया, फिर यहाँ पे टेन हो गया, फिर यहाँ कोट हो गया, फिर सेक हो गया, फिर कोस सेक, सभी थीटा कर देना। अब सबका फार्मूला यूज कर देना है, वैल्यू को बैठा देना, बस यही करना है। अब यहाँ पे देखना क्या क्या चीज मान है, साइन, साइन का फार्मूला क्या है p/h, यहाँ लिख देते हैं p/h। कोस का फार्मूला क्या है b/h, तो कोस के जगह हम लिखेंगे b/h। टेन का फार्मूला क्या है p/b, यहाँ लिख देना p/b। और कोट का फार्मूला क्या है b/p। सेक का फार्मूला क्या है h/b और कोसेक का फार्मूला क्या है h/p। हो गया। अब सबका वैल्यू बैठा दो, जैसे p है, p का वैल्यू 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 और h का वैल्यू 25, एक आंसर हो गया। b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 और h का वैल्यू है 25। p का वैल्यू है 24 और b का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ पर 7 और b का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ 7, p का वैल्यू 24, h का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ पे 25 और b का वैल्यू हो जा रहा है 7।
और h का वैल्यू हो जाएगा 25 और p का वैल्यू हो जाएगा 24। ये जो है ये पूरा ये आंसर हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया 4 नंबर भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि कोट इक्वल टू हो तो टेन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात करें और दिखाएं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है कोट इक्वल टू कोट थीटा बराबर 2 दे दिया है, तो कोट का मान यहाँ पे क्या होता है, कोट का फार्मूला यूज करना है। कोट का फार्मूला क्या होता है, कोट का फार्मूला होता है b बाई पी। तो कोट का होता है b बाई पी आई इक्वल टू 2 के नीचे में कुछ नहीं है, यानी कि इसके नीचे 1 है, तो b का वैल्यू हो गया 2, अब p का वैल्यू क्या हो गया 1। अब इसमें क्या क्या है, समकोण त्रिभुज निकालना है, समकोण त्रिभुज बनाना है इस तरह से। तो ये हो गया p, ये हो गया b, ये हो गया h। तो यहाँ पे p का वैल्यू है 1, p के सेंटर में 1, b का वैल्यू 2। अब निकालना है h का वैल्यू नहीं है, यानी कि h क्वेश्चन मार्क, h का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h स्क्वायर इक्वल क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे प्लस कर देना होगा, ठीक। अब जैसे h का स्क्वायर को हटाएंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में रूट हो गया, तो h बराबर p है, तो p का वैल्यू कितना है 1, तो 1 में स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 2, 2 में स्क्वायर आई रूट हो गया। अब यहाँ का h इक्वल 1 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1, अब प्लस 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4। अब यहाँ पे क्या हो गया, h इक्वल हो गया रूट 5, 5 का तो रूट निकलेगा नहीं, इसलिए रूट 5 ही रह गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, h का वैल्यू निकल गया कितना, रूट 5 निकल गया, h का वैल्यू रूट 5, यहाँ लिख देना है रूट 5 हो गया। अब यहाँ पे किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, टेन थीटा का, है ना। यहाँ पे देखो दिया टेन थीटा और सेक थीटा, तो अब टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना होता है, p बाई पी। तो टेन थीटा के यहाँ पे p और बाई b कर लिए। अब यहाँ p का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1, अब b का वैल्यू 2, 1/2। टेन थीटा का वैल्यू निकल गया 1/2 और सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू भी निकालते हैं। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या है यहाँ पे h बाई b, तो h बाई b हो गया। तो h का वैल्यू क्या है रूट 5, तो यहाँ लिख देना है रूट 5 और b का वैल्यू हो जा रहा है 2/2। सेक थीटा का भी मान निकल गया। अब यहाँ प्रूव करने बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा। LHS और HS का आंसर सेम आना चाहिए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ LHS क्या हो जा रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ 1 का 1 प्लस अब टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का फार्मूला तो हम निकाल चुके हैं, टेन थीटा इक्वल 1/2। तो यहाँ लिख देना है 1/2, आई स्क्वायर जो है स्क्वायर यहाँ कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 के नीचे कुछ नहीं है 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 आया। तो यहाँ 4 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया यहाँ पे 5/4, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है क्वेश्चन। राइट हैंड साइड का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर थीटा, बस सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का फार्मूला क्या है, सेक का फार्मूला नहीं, सेक का यहाँ वैल्यू निकला हुआ है, तो सेक का निकला था रूट 5/2। तो यहाँ सेक का जगह में क्या लिखेंगे रूट 5/2, आई जो स्क्वायर है इसमें स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि रूट 5 में भी स्क्वायर है और 2 में भी स्क्वायर है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ का स्क्वायर हटाएं तो रूट हट गया, यानी कि 5 आया, लेकिन इसमें तो रूट नहीं है, इसलिए 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5/4, राइट हैंड साइड का आंसर 5/4। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देना है LHS बराबर RHS, और ये जो है ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। बस ये प्रूव करना था, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos थीटा इक्वल 0.6 होने से दिखाएं कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल 0। प्रूव करना है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल 0 ही प्रूव करना है। तो इससे पहले cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ cos थीटा इक्वल क्या है 0.6 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 0.6 है तो इससे पॉइंट को हटाते हैं, जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद भी 1 आ जाएगा, अब पॉइंट के बाद एक नंबर यानी कि एगो 0 हो जाएगा। अब दोनों कट हो रहा है, 2 3 6 2 5 10 कट हो गया।
अब यहाँ कोस का फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ देखो कोस का फार्मूला होता है क्या, जो कोस का फार्मूला बी बाई एच होता है, तो कोस की जगह हम लिखेंगे बी बाई एच, इक्वल में क्या हो गया 3/5, यानी कि बी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5। अब यहाँ से एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल, यानी कि P है, ये P है और ये H है। तो P का वैल्यू, B का वैल्यू, H का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू हो जा रहा है 3 और H का वैल्यू हो जा रहा है 5, B का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, यानी कि बेस को निकालना है। तो बेस निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको भी देखना है कि बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जैसे b का स्क्वायर हटा देंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में रूट आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया b इक्वल एच, एच का वैल्यू क्या है 5, तो 5 में क्या होगा स्क्वायर माइनस पी, और p का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 में स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ b इक्वल 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ लिख रहे हैं 25 माइनस 9। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो 9 6 1 16, और 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है 4, तो यानी कि बेस हो गया क्या चीज 4 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS क्वेश्चन क्या हो जा रहा है 5 और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो 5 का 5 उतर गया, यहाँ पे इंटू कोई साइन नहीं है, इंटू, और साइन थीटा का फार्मूला होता है p बाई एच, तो p बाई एच माइनस 3 इंटू, और टेन थीटा का फार्मूला होता है p बाई बी, तो यहाँ लिख देना है p बाई बी, हो गया। अब इसका वैल्यू को बैठाना है, जैसे 5 इंटू पी, तो p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू है 5, माइनस 3 इंटू पी, तो p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है जो निकाले 4, b का वैल्यू 4, 3 और p का वैल्यू कितना था, p का वैल्यू 3 है। अच्छा यहाँ टेन थीटा ना, तो टेन थीटा का फार्मूला है p बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे है 3, क्वेश्चन में 3 है ना, तो नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन 310, तो यहाँ पे 3 और 3 तो रॉन्ग हो जा रहा है, b बाई पी, तो यहाँ टेन थीटा, तो 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का p बाई बी, ठीक है, p बाई बी, तो p का वैल्यू यहाँ पर 3 है, b का वैल्यू यहाँ 4 है। क्वेश्चन रॉन्ग है क्या, p का वैल्यू कैसे होगा, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, साइन कोस 10 p बाई बी, तो यहाँ पर क्या होता है 4 यहाँ पे 4 होना चाहिए, p बाई बी, 10 का p बाई पी, 10 का कोट का b बाई पी, साइन कोस 10, p बाई बी, तो p 3, क्या हो गया क्वेश्चन 3, क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 10 का जगह है ना, यहाँ कोट होना चाहिए तब आंसर आएगा, ठीक ना, यहाँ पे कोट करना, कोट थीटा, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कोट थीटा करना है, कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई पी, तो यहाँ लिखना है b बाई पी, तो यहाँ लिखना है b बाई पी, 3 हो गया। अब यहाँ 3 हो गया, b का वैल्यू यहाँ पे कितना निकाले 4, तो यहाँ पर b यहाँ पे हो जाएगा 4, अब p का वैल्यू क्या है 3, और यहाँ हो जाएगा 3, हो गया। अब यहाँ से 5 कट हो गया, 3 कट हो गया, अब यहाँ पे कितना बचा 3 माइनस 4 बचा, तो 3 माइनस 4, इसको दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा p का वैल्यू कितना था 3, ठीक है, तो यहाँ हो गया -1 हो जाएगा, तो -1 जो है वो आंसर हो जाएगा, जबकि आंसर तो 0 को लगाने के लिए है ना। क्वेश्चन एक मिनट गलती लग रहा है क्या, ये हो गया 5,
ठीक, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू साइन थीटा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो यहाँ लिखना है पी बाई एच और माइनस 3 इंटू कोट, सॉरी 10 ही रखते हैं हम, तो लिखते हैं और 10। तो यहाँ 10 को रखने से देखते हैं क्या होता है, 10 का फार्मूला पी बाई बी, 10 का फार्मूला पी बाई बी, तो यहाँ हो जाएगा पी बाई बी। अब यहाँ 5 इंटू पी, तो पी का वैल्यू है 3, एच का वैल्यू हो जाएगा 5 और माइनस 3 इंटू पी का वैल्यू हो जाएगा 3, अब बी का वैल्यू हो जाएगा तो निकाले 4, ये हो जाएगा 5 कट गया, कोई कटेगा नहीं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, डी बाई एच और यहाँ पी है, पी का वैल्यू निकालना था। जैसे कि यहाँ एच का वैल्यू कितना था 5 और बी का वैल्यू 3 था, पी का वैल्यू निकालना था, बी का वैल्यू निकाल रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू निकालना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का जैसे स्क्वायर हटाएं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रूट आ गया। अब यहाँ पी इक्वल कितना हो गया, एच का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 में स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 3, तो 3 में क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ जो है 25 माइनस 9 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे 9 16, अब 16 का रूट कितना होता है 4, यानी कि p का वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन जो दे दिया है 5 और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस 3 और हो गया यहाँ पे टेन थीटा। अब इसका वैल्यू को बैठाना है कि 5 अपना इसे उतर गया इंटू साइन, और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो साइन थीटा का फार्मूला पी बाई और बी कर देंगे माइनस 3 इंटू टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई बी, तो यहाँ लिखेंगे पी बाई बी। अब इसका वैल्यू को बैठाना है, जैसे 5 इंटू पी, तो पी का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 4, तो यहाँ 4, अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू 3 पी बाई साइन पी बाई एच होता है, पी बाई साइन का पी बाई एच, पी बाई एच और एच का वैल्यू क्या होगा 5 माइनस 3 इंटू पी, तो पी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, यहाँ 4, अब बी का वैल्यू है 3 हो गया। अब ऊपर का 5 नीचे का 5 कट हो गया, 3 और 3 कट हो गया। अब यहाँ क्या बचा 4 माइनस 4 प्लस माइनस भी कट हो गया, आंसर 0, आंसर 0 आया। आर एच एस तो 0 पहले से ही है, तो आर एच एस बराबर 0, यानी कि यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो ये 6 नंबर पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि कोट ए इक्वल 4/7.5 हो तो कोस ए एवं कोसेक ए का मान ज्ञात करें एवं दिखाएं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो पहले दिया है, ठीक, इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए कोट क्या है, यहाँ पे है कोट ए इक्वल 4/7.5 है। अब यहाँ पे कोट का फार्मूला क्या होता है, कोट का फार्मूला होता है फर्स्ट बी बाई पी, तो कोट का हो जाएगा बी बाई पी इक्वल यहाँ 4/7.5। अब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट 1 चला जाएगा, पॉइंट बाद 1 नंबर यानी कि 1 0। अब यहाँ पे क्या हो गया बी बाई पी इक्वल हो गया 40/75। अब जो 5 का टेबल से कट हो रहा, ठीक, इतना हो गया। अब तो कट नहीं होगा, तो पी बी का वैल्यू में 8 और पी का वैल्यू 15 हो जा रहा है, तो यहाँ ट्राइंगल होगा इस तरह से ही। तो ये पी, यहाँ बी और यहाँ पे एच, तो p का वैल्यू हो जाएगा 15, यहाँ लिख देना है 15, और b का वैल्यू हो जाएगा 8। h का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लिखेंगे h स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे h का स्क्वायर को हटा देंगे p स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर में ये रूट आ जाएगा,
हो गया। अब यहाँ p का वैल्यू बैठाना है तो अंडर रूट दे देंगे p का वैल्यू हो जाएगा 15, तो यहाँ यानी कि 15 में क्या होगा स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 8 में स्क्वायर। तो h बराबर क्या होगा, 15 को 15 से गुना करना है, 25 का 5 हाथ में 2, 5 6 7 हो जाएगा, फिर 5 है 1, यहाँ हो जाएगा 5 7 8 9 10 11 12 का 2 हाथ में 1 2 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर तो नहीं होती है 64 आ जाएगा। अब दोनों को जो है प्लस कर देना है, तो 5 4 यहाँ हो जाएगा 9 6 7 8 और यहाँ पे 2 289। अब 289 का रूट निकालते हैं, 289 का रूट निकालते हैं तो 1 1 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 2 यहाँ पे 189। अब 2 का बगल में कितना बैठा है 7 7 से 49 का 9 4 14 15 18 189 यानी कि 7 यानी कि 17। तो इसका h इक्वल कितना हो गया 70 यानी कि 17 हो गया। अब इसमें से हल करना है कोस ए और कोसेक कोसेक ए। अगर यहाँ पे देखना है कोट है लेकिन यहाँ पे दे दिया क्या चाहिए कोस ए दे दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन गलती है, कोस है यहाँ पे कोट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कोट होना चाहिए, यहाँ पे कर देना कोट थीटा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कोट थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कोट ए का। तो कोट ए का फार्मूला क्या होता है, कोट ए का फार्मूला होता है बी बाई पी, तो यहाँ लिख देना है बी बाई पी। तो यहाँ b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हो जा रहा 8, अब p का वैल्यू हो जाएगा 50, ये हो गया कोट ए का। उसी तरह कोसेक का भी निकाल लेना है, कोसेक थीटा यानी कोसेक ए, कोसेक ए का निकालेंगे तो कोसेक ए का वैल्यू क्या होता है h बाई पी, तो यहाँ लिख देना है h बाई पी। तो h बाई पी, तो h का वैल्यू यहाँ पे जो निकालें 17 और p का वैल्यू जो है 15, तो इतना हो गया इसका। अब यहाँ पे निकालना है क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को लेना है। तो LHS लेते हैं, तो LHS में क्या हो जा रहा है 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, तो 1 का 1 उधर गया प्लस कोट, तो कोट का फार्मूला क्या है 8/15, 8/15, इसमें क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 प्लस 8 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 64, 15 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 225। अब इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 5 ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 225 प्लस 64। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 यहाँ हो जाएगा 9 6 7 यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2/225, इतना हो गया LHS। अब देखते हैं RHS में क्या होता है कि RHS क्वेश्चन यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर ए है, तो कोसेक का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 17/50, यहाँ लिखना है 17/50 इसमें होल स्क्वायर। अब 17 को 17 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 17 को 17 से इंटू करके देखना है, 17 को 17 में 289, तो यहाँ पर भी आ गया कितना 17 को 17 से इंटू किए 289, अब 15 को 15 से इंटू करेंगे तो 225 आया। अब लेफ्ट हैंड का जो आंसर है 289/225, वही आंसर यहाँ पे भी आया। तो अब क्या करें यहाँ पर LHS इक्वल यहाँ पर कर देना है RHS जो है ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन गलती था, कोस था, कोस के जगह क्वेश्चन में कोट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, 7 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट।